हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। आज इस प्रभात में एक बार फिर प्रभु के पवित्र नाम पर मैं आप सबको स्वागत करता हूं। इस प्रभु की छत्र छाया में ये प्रभु ही आपको और मुझे यहाँ पर एकत्रित करता है। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों का किसी का गुण पुण्य नहीं है। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से जितने भी भाई बहन इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, छत्र छाया में भाग ले रहे हैं, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को प्रभु की आशीष और करुणा और कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। प्यारे यीशु नासरी, पिछले दिनों से इजरायली जनता का मिस्र से लेकर कनान देश तक जो सफ़र है, तीर्थ यात्रा है, उम्मीद के साथ हम लोग मनन करते आए हैं। प्रभु जी, इस दुनिया से स्वर्ग की ओर हमारी तीर्थ यात्रा है। कलीसिया उम्मीद के तीर्थयात्री के रूप में ये सफ़र कर रहा है। प्रभु जी, हमें भी कृपा दे। इजरायली जनता के जीवन से, उनकी यात्रा से कई सारे बातों को सीखना और उसके अनुसार प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में उनसे जुड़े रहकर, लिपटे रहकर जीवन में आगे बढ़ने का, आखिरी में सचमुच उस वादा किया हुआ उस स्वर्ग राज्य को हासिल करने के लिए हम कामयाब रहें, सफल रहें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, जो 20 साल और उससे उम्र में बड़े थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 जना यरदन पार करके कनान देश में प्रवेश कर सका। इतना तो मूसा नबी तो दूर से कनान देश को देखा मगर पाँव नहीं रखा। ये हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रभु के जो ट्रेनिंग के अनुसार, जो ट्रेनिंग था पूरा, ये सफ़र एक ट्रेनिंग था। ईश्वर के एक नंबर के हिसाब से एक राष्ट्र तो जरूर बना इजरायली जनता, मगर वो एक राष्ट्र नहीं था जो प्रभु चाहता था। प्रभु के नियमों के अनुसार जीने वाला, प्रभु के सभी बातों को यूं ही पालन करने वाला, प्रभु पर निर्भर रहने वाला, एक ही ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ऐसे एक जनता प्रभु चाहा। उसके लिए प्रभु ने प्रशिक्षण दिया, टाइम दिया। अगर मूसा के लिए इतना ट्रेनिंग दिया, यूसुफ को इतने कठिनाइयों के साथ इतना बड़ा अधिकारी बनाया, तो जनता का क्यों ट्रेनिंग नहीं है? क्या जनता का भी ट्रेनिंग है? यानी आपका भी और मेरा भी ट्रेनिंग चलेगा। ये मिस्र जाना, मिस्र से एक जनता के रूप में बाहर आना, ये आपके लिए और मेरे लिए कंपलसरी है। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में इससे गुजरना ज़रूरी, अनिवार्य है। हम लोगों को अक्सर लगता है हाँ ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना। हर एक व्यक्ति, जो प्राणी संसार में आते हैं, उन सबको एक मिस्र से गुजरना पड़ेगा। चाहे वो माता मरियम की बात हो, चाहे संत यूसुफ की बात हो, या स्वयं यीशु की बात हो, उनको मिस्र तो जाना पड़ा। मिस्र एक फॉर्मेशन का समय है, तैयारी का, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का समय है। प्यारे भाई और बहनों, दुख तकलीफों को झेलते हुए प्रभु की योजनाओं को समझने का। अभी हम आज मनन करेंगे। मूसा और हारून ईश्वर से प्राप्त मिशन के साथ यहूदी नेताओं के पास जाते हैं। उनके नेताओं को साथ लेकर फिरौन के पास जाते हैं, फिरौन से बात करते हैं, लेकिन फिरौन कहाँ सुनते हैं। फिरौन ने उनका एक तरफ से उपहास ही किया, ये कौन है तुम्हारे खुदा। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5 में देखते हैं मूसा की फिरौन से पहले भेंट। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इस्राएलियों का ईश्वर
प्रभु ये कहता है मेरे लोगों को जाने दो जिससे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सके। फिरौन ने उत्तर दिया, वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इजरायलियों को जाने दे? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूं और ना मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। फिर उन्होंने कहा, इब्रानियों की ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दे जहाँ की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने प्रभु को वहाँ बलि चढ़ा सके। नहीं तो वह हम पर महामारी भेज देगा या हमें तलवार के घाट उतार देगा। परंतु मिस्र के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा और हारून, तुम लोगों को उनके कामों से क्यों हटा रहे हो? जाओ अपना बेकार का काम करो। हालेलुया। तो इसी तरह है ना, एक तरह के उपहास करते हो, कौन है तुम्हारा ईश्वर करके वो उपहास कर रहे हैं। वही फिरौन को फिर प्रभु मूसा और हारून के साथ बात कर रहे हैं। 7वां अध्याय में 8वां वचन से हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुम लोगों से कहे कि तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना, अपना डंडा फिरौन के सामने फेंक दो और वह सर्प बन जाएगा। यानी मूसा और हारून अब एक एक करके चमत्कार चिन्ह बताना शुरू किया। वचन में लिखा है, 13वां वचन में लिखा है, परंतु जैसा प्रभु ने पहले ही कहा था, फिरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। और इसके बाद एक के बाद एक 10 विपत्तियां प्रभु मिस्र के ऊपर लेकर आ रहा है। पहली विपत्ति रक्त बनने वाला पानी है, और मैं इस पर इतना विस्तार नहीं करूंगा, पर याद रखना इस मिस्र के एक एक देवी देवताओं के विरुद्ध ये दंड था एक तरफ से, ये आपको जानना चाहिए। मिस्र में उन लोगों का देवी देवता एक एक इन बातों के देवी या देवता माना जाता था। एक प्रकार के प्रहार प्रभु दे रहा है और प्रभु इनके बीच में अपने अस्तित्व का स्थापित कर रहा है। एक ही ईश्वर है, उसका नाम प्रभु है, वो इज़राइल का परम पावन ईश्वर है। ये प्रभु स्थापित कर रहा है, इन सबको प्रभु दंडित कर रहा है। इज़राइल के जनता के माध्यम से मिस्र के सभी देवी देवताओं को प्रभु दंडित कर रहे हैं, और इसको ये बता रहे कि इज़राइल के ईश्वर के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये इनका ये विपत्तियों का एक और मतलब यही रहा। हालेलुया। पर प्यारे भाई और बहनों, आज मैं मनन करूंगा, हर एक विपत्ति के बाद फिरौन के हृदय और कठोर बनाया गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप पढ़ेगा ना एक एक विपत्ति के बारे, आपको लगेगा ये कैसा हो रहा है? ईश्वर तो ये सब कर रहा है, इसके बावजूद भी एक इंसान उसका विरुद्ध कर रहा है। ईश्वर इनके साथ होने के बावजूद भी ये संकट परिस्थिति, इतना हठधर्मी ये फिरौन कैसे बन सकता है? आपके दुश्मन इतना कठोर क्यों बन सकता है? बिना भूसा के ईंट बनाने के लिए इनको बाध्य कर रहा है मिस्री लोग। एक्चुअली हारून और मूसा इतना दुखी हो जाते क्योंकि लोग आकर कह रहे हैं कि तुम लोगों की बात मानकर हमें और कष्ट झेलना पड़ रहा है, तकलीफ के और तकलीफ आ रहा है। कभी कभार हम प्रभु के पीछे चलता, प्यारे भाई और बहनों, हम परेशानियों का सामना करता है। हमें लगता है अगर एक छोटा सा झूठ बोल देते तो बच जाते, सत्य बोलने की वजह से मुझे कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन झूठ बोल के कहाँ बचता है प्यारे भाई और बहनों? सत्य को इतना खूबसूरती है, पूछो मत। सत्य बोलते आप सिर उठा के जी सकता है। हम जीवन में कई बार शॉर्टकट लेना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर शॉर्टकट का ईश्वर नहीं है। वो संकट, परेशानी, मुसीबत से गुजरने जरूर देते हैं, लेकिन आपका सिर झुकाना नहीं देगा। इसलिए हम देखते हैं ये सब कठिनाई एक के बाद एक फिरौन मना करना, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा जरूर। दूसरी विपत्ति के बारे हम 8वां अध्याय में, 7वां अध्याय का लास्ट में और 8वां अध्याय की शुरुआत में पढ़ते हैं। 8वां अध्याय का
11वां वचन में, जब मेंढक के द्वारा पूरा देश भर गया, उस विपत्ति के बाद फिरौन की क्या विचार रहा। 11वां वचन 8वां अध्याय का, लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए, सारा देश उनकी दुर्गंध से भर गया। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि संकट टल गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा था उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। इसी तरह आगे हम 15वां वचन में पढ़ते हैं, जब मच्छर के विपत्ति के बाद, हम लोग तीसरी विपत्ति के बाद भी यही है, जादूगरों ने फिरौन से कहा ये ईश्वर का कार्य है। हाँ, उनको धीरे धीरे पता चलना शुरू किया, क्योंकि अपने जादू विद्या से उन्होंने मच्छर को पैदा करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उनसे। तो इन्होंने कहा ये ईश्वर का कार्य है, किंतु जैसा ईश्वर ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। उसके बाद ढांस के बीमारी के बारे सुन रहे चौथे। उसके बाद 28वां वचन 8वां अध्याय का 28 में पढ़ते, परंतु फिरौन इस बार भी अपने हृदय को कठोर बनाए और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। 5वीं विपत्ति मवेशियों की महामारी। और उसके बाद भी 9 अध्याय का 12वां वचन में, परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर बना दिया, इसलिए जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था उसने मूसा और हारून को नहीं सुनी। एक एक विपत्ति के बाद हम यही देखते प्यारे भाई और बहनों। और टिड्डियों की विपत्ति 8वां, और उसके बाद हम लोग 9वीं विपत्ति अंधकार की बारे सुनते हैं, और 10वीं विपत्ति की चेतावनी प्रभु दे रहा है 11वां वचन में, 11वां अध्याय में। तब तक काफी गुजर चुके थे, वहां पर लोग भी परेशान हो रहा था, मूसा और हारून भी परेशान हो रहा था। वो ईश्वर से लड़ पड़ते हैं एक तरफ से बोले तो। अगर आप ऐसे संकट में पड़ना के लिए है तो हमें ये काम क्यों सौंपा है, मूसा और हारून कहता है। कभी कभार आपका और मेरा सिचुएशन भी ऐसा हो सकता है, हम ईश्वर के लिए चलता है लेकिन लगता है कि ईश्वर ने भी हमें छोड़ दिया। प्यारे भाई बहनों, कई सारे ऐसे परिस्थितियां हैं, ये यात्रा का हिस्सा है, ये भरोसा रखने का तरीका है। ईश्वर चाहते हैं आप लोग एक तरफ से अंधा होकर प्रभु के ऊपर विश्वास करें, परवाह ना करें क्या हो रहा है चारों तरफ। एक बार विश्वास किया ना, प्रभु करेगा, फिर उसमें बने रहो। हालेलुया। चाहे दुख आए, संकट आए, परेशानियां आए, क्योंकि वो संभालेगा, वो संभालेगा, क्योंकि युद्ध प्रभु का है, अगुवाई प्रभु कर रहा है, साथ वो ले चल रहा है। प्रभु ने कहा था मूसा से, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर क्या है, पीछे रहेगा। लेकिन अपन को अक्सर लगेगा कि वो उसने अपने वादा भूल गए, हमें अकेला छोड़ दिया। लोगों का गुस्सा सुनना पड़ता है, तिरस्कार सुनना पड़ता है, पर प्रभु कहीं भी भागता नहीं, वो आपके साथ बने रहेगा। सब बोले हालेलुया। 11वां वचन का 11वां अध्याय का 4था वचन में हम देखते हैं, मूसा ने कहा, प्रभु ये कहता है कि मैं आधी रात में मिस्र का परिभ्रमण करूंगा, तब मिस्र के सब पहलौठे मर जाएंगे। सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर चक्की पीसने वाली दासी का पहलौठे तक, पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी मरेंगे। सारे मिस्र में जोरों का हाहाकार मचेगा, जैसा ना आज तक मचा है और ना आगे कभी मचेगा। परंतु इस्राएलियों के विरुद्ध चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इससे आप जान जाएंगे कि प्रभु मिस्रियों और इस्राएलियों में भेद करता है। तब आपके सब पदाधिकारी मेरे पास जाएंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे, आप और वे सब लोग जो आपके अनुवर्ती हैं चले जाइए, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर मूसा क्रोध से तमतमाते हुए फिरौन के यहाँ से चला गया। गुस्सा में मूसा बोल रहा है प्रभु की बातें। प्यारे भाई, आखिरी टक्कर हो रहा है, क्या सीन होगा उधर। मतलब मैं कभी कभार इमेजिन करके देखता हूं, मूसा अभी फ्रॉम नोवेयर ना,
ऐसे ही आ गया सीन में। इस्राएली जनता 430 वर्ष मिस्र में था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ईश्वर उनके बीच में आ रहा है, मूसा को खड़ा कर रहा है। हालेलुया, मूसा को खड़ा कर रहा है उनको छुड़ाने के लिए। मूसा शक्तिशाली नेता बन रहा है वहां पर। उसके लिए भी वक्त चाहिए था। जाते ही पहली दफा फिरौन मान लेता ना, कौन जानेगा ये मूसा को। अभी धीरे 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 चिन्ह तथा चमत्कार जब मूसा के द्वारा प्रकट हुआ, धीरे 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 धीरे, हाँ इजरायली ने कभी कभार उल्टा सीधा बोला, लेकिन उन लोगों को विश्वास आने लगा। इतना तक फिरौन हिलना शुरू किया। हालेलुया। ये सब इसलिए क्यों हो रहा है? फिरौन ने ये 10 बार लगभग मना किया। क्यों? ईश्वर ने उनके हृदय को कठोर क्यों बनाया? क्योंकि अगर विलन मजबूत नहीं तो हीरो का कैसे तालियां मिलेगा। तो इसी तरह प्रभु उस समय के सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा आर्मी, सबसे बड़ा सारा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है दुनिया के, उस जनता को, उस नेता को, उस राजा को, उस सैनिक को, सेना को यूं ही मात दे रहा है। यानी वहां के देवी देवताओं को दंड दे रहा, वहां के राजा को दंड दे रहा, वहां के प्रजा को दंड दे रहा, और ये कह रहा है, दिखा रहा है, प्रूफ कर रहा है कि एकमात्र ईश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। अपनी महिमा प्रकट कर रहा। प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में भी, आपके परिस्थितियों में भी ईश्वर यही करना चाहता है। हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन में भी वो आखिरी वक्त तक, चूरा उठाने तक प्रभु इंतजार किया। क्यों? क्योंकि प्रभु ये बताना चाहता था इब्राहिम को, तुम आदेश का पालन करोगे। प्रभु कभी देर नहीं होता। अंतिम पल में वो आपको बचाने वाला है। वो आपका विश्वास की दृढ़ता देखना चाहता है, आपके मजबूती देखना चाहता है। इसलिए घबराओ मत, एक ही मिनट में पीछे नहीं हटने का। जो प्रभु के साथ निकला है ना, आगे निकलो। प्रभु ने आपको बुलाया है, वो वफादार रहेगा, वो ईमानदार रहेगा। विश्वास कीजिए, आपको मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेगा, बीच में वो छोड़कर नहीं भागेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, देखो जब 10वां विपत्ति यानी पहलौठे को प्रभु ने जब मार दिया मिस्रियों के बीच में, इतना हाहाकार बच गया पूरे मिस्र में। वे लोग इजराइल को जाने दे रहे हैं, लेकिन कैसे? मैं आपको 12वां अध्याय का 29वां वचन से पढ़कर आपको बता दूंगा। उससे पहले 28वां वचन एक बार आप सुन लीजिए। इसके बाद इस्राएली लोग वैसा ही करने लगे। प्रभु ने मूसा और हारून को जैसी आज्ञा दी थी, उन्होंने वैसा ही किया। वे लोग, मूसा और हारून, वैसे ही काम करते थे जैसे प्रभु उनको बताते थे। आज्ञाओं का पालन करना ये बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु के अनुसरण करने में, उसके इच्छा के अनुसार ही करना ये बहुत जरूरी है। 29वां वचन में पढ़ता हूं। प्रभु ने आधी रात को मिस्र देश के सब पहलौठे सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर बंदीगृह में पड़े हुए कैदी के पहलौठे और पशुओं के पहलौठे बच्चे तक को मार डाला। रात में फिरौन, उसके सब पदाधिकारी और सब मिस्री जाग गए। मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। तब रात में ही फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, उठो, तुम दोनों इजराइलियों को लेकर मेरी प्रजा के यहाँ से चले जाओ। जाओ, तुमने जैसा कहा था वैसा ही प्रभु की पूजा करो। वो सच में अभी इनको भगा रहे हैं, चले जाओ, हमारे बीच में से कर रहा है। क्योंकि तंग आ गया। ईश्वर ने ऐसा करने दिया, मजबूर करा दिया फिरौन को। हालेलुया।
ये आपके शत्रुओं के साथ, मेरे शत्रुओं के साथ, यानी हमारे दुश्मन तो एक ही है, शैतान, उसके साथ प्रभु करेगा, उसको भगा देगा, बीमारियों को दूर करा देगा, आपको बचाएगा। प्रभु यही काम करते हैं प्यारे भाई बहनों। विश्वास करो, आप अकेला नहीं है आपके लड़ाई में। हालेलुया। मैं आगे थोड़ा और पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि है ना, ये आप इसका सीरियसनेस समझना है। ये खाली हाथ नहीं निकल रहा है मिस्र से। आगे देखो, जैसा तुमने कहा अपनी भेड़ बकरियों, अपने गाय बैलों को भी लेते जाओ। अब जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। इस समय मिस्री उन लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकाल देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब भी मर जाएं। इजरायली लोगों ने अपना आटा खमीरी होने के पहले सिर्फ गूंदे हुए रूप में ले लिया और गूंदने के बर्तनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांधकर कंधों पर रख लिया। मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों ने मिस्रियों से चांदी, सोने का आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इस्राएलियों को कृपा पात्र बना दिया, इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। उत्पत्ति का 15 में जो इब्राहिम को जो प्रभु ने वायदा किया है, वो अभी निर्गमन ग्रंथ में हम देख रहा है। हालेलुया। करीब 400 से और प्लस 290 साल, करीब 800 साल पूरा हो रहा है इब्राहिम से लेके मूसा क्या बोलते हैं वहाँ से निकलते समय तक। क्योंकि हम देखते हैं 12 का 40 में इस्राएली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। हालेलुया। इब्राहिम का उम्र, इसहाक का उम्र और याकूब का उम्र जोड़ने से हमें पता चलता है कि करीब 800 वर्ष लगभग हो गया या उससे ज़्यादा हो गया कि ये बात पूरा हो रहा है, इब्राहिम से लेकर मूसा के साथ निर्गमन तक। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी महिमा की बात है। मैं पास्के के बारे, निर्गमन के बारे और विस्तार में बता दूंगा, मगर याद रखना फिरौन के हृदय प्रभु ने क्यों कठोर बनाया, क्योंकि उतनी महिमा वहां पर प्रकट करने के लिए। कभी कभार हमारा संकट, परेशानी, बीमारी हमको इतना हावी होते हैं हमारे ऊपर, ताकि और प्रभु महिमा देना चाहते हैं हमें। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु की प्रेरणा है। आप इसको विश्वास के साथ अपनाओ। आज आप कितने बड़े संकट से गुजरते क्यों ना हो, उतनी बड़ी महिमा प्रभु आपको प्रदान करेगा। लाजरुस का 4 दिन तक प्रभु क्यों इंतजार किया, ताकि उतनी बड़ी महिमा प्रभु का हो जाए। अगर 1-2 दिन में आकर प्रभु लाजरुस को जगा देता है, लोग ये कह पाते हैं कि वो सच में मरा नहीं था, शायद बेहोश हो गया था, लेकिन 4 दिन में दुर्गंध आती है, बॉडी सड़ने लग जाते हैं। इसलिए कंफर्म था कि वो डेड है, कंफर्म था वो मर गया। इसके बाद प्रभु ने उसको जिंदा किया ताकि प्रभु की महिमा और बढ़े। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संकट, परेशानी ये सब हमारे जीवन में इसलिए है कि प्रभु हमें और अपनी महिमा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आइए प्रार्थना करें इस वक्त। जितने भी भाई बहन इन बातों पर विश्वास करके प्रभु की महिमा देखना चाहते हो, इस स्वर्ग और जो रास्ता में भक्ति के साथ भाग लेना चाहते हो, अपने जिंदगी के कई ऐसे पलों में प्रभु के साथ बने रहने का और प्रभु का चिन्ह तथा चमत्कार देखने का, इजरायली जनता के साथ विश्वासी बनो और ईश्वर के महान कार्यों को देखकर उसके अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्रियों की तरह यानी फिरौन की तरह अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु से विमुख ना हो। प्यारे भाई बहनों, आज इस वक्त आइए उन सभी अवस्थाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज मैं आपके वचनों के, महान कार्यों के अनंत योग्यता से प्रार्थना करूंगा। चिन्ह तथा चमत्कार हमारे भाई बहनों के जीवन में आज प्रकट होने दे। हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुरावस्थाओं को प्रभु दूर कर दे। हर प्रकार के दुर्घटनाओं को, एक्सीडेंट को और हर प्रकार के अन्य सभी परेशानियों से इनकी रक्षा करते रहे। प्यारे अब्बा जान, आपके हाथों में हम लोग अपना सारा जीवन को समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया।
यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त इन सभी भाई बहन जो हॉस्पिटल में हैं, जो ब्रेन का प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीज है, फेफड़े का दर्द है, लिवर का प्रॉब्लम है, गुर्दे के मरीज है, चंगा कर दिया जाए। और प्रभु जी क्या यूट्रस में गांठ है, और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, और पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और प्रभु जी फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, हर प्रकार का कैंसर से चंगाई मिल जाए। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, और टेल बोन है, सर्वाइकल बोन है, जोड़ों में तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम पर चंगे हो जाए। हर प्रकार के आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, गठिया की बीमारी चंगे हो जाए, और आपके घुटने की परेशानी दूर किया जाए। गोल ब्लैडर का स्टोन जो है, किडनी के पथरी ठीक कर दिया जाए। और प्रभु जी पीलिया के मरीज, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुगर के मरीज, टीबी के मरीज चंगे कर दिया जाए। और प्रभु जी इस वक्त मैं हेरनिया की बीमारी को चंगा होने का आदेश देता हूँ। और हर प्रकार के बुखार जो प्रभु जी बैक्टीरिया है, वायरल फीवर है, इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया। कोरोना का बीमारी इनको छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया। डेंगू के मरीज चंगे कर दिया जाए, और ब्रेन फीवर ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी खून का इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। और वेरिकोस वेन, सियाटिका नर्व ठीक कर दिया जाए। हड्डियों में जो फ्रैक्चर है ठीक कर दिया जाए। सिर दर्द से लेकर छोटे से छोटे बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। हर प्रकार की एलर्जी से ठीक कर दिया जाए। ऑटिज्म का प्रॉब्लम, डिप्रेशन के बीमारी चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। इनके कारोबार में आशीष आ जाए। इनका दुकान में, मकान में, इनके गाड़ी में, इनके चाबियों में आशीष आ जाए प्रभु जी। बरकत आ जाए। इनके बच्चों के नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। काम कमाई में बरकत आ जाए। बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए। पासपोर्ट और वीसा में आशीष आ जाए। बाहर जाके भी फंस गए हैं, उनको प्रभु जी बाहर निकाल दीजिए। और प्रभु जी जितने भी संकट परेशानी इनके सामने है, आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज के मामला है, यीशु मसीह जिस तरह मूसा और हारून के साथ आपने इजराइलियों के जीवन में हस्तक्षेप किया, कार्य संभाला, उसी तरह आज इन भाई बहनों के जीवन में आ जाइए। इनके संकटों से इनकी रक्षा कीजिए। इनके निसंतान दंपतियों को बच्चे का वरदान दे। शादी की रुकावट यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हर प्रकार के शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, तलाक की बात इन भाई बहनों के जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे। प्रार्थना का माहौल हो जाए। बाइबल पढ़ने का, ईश्वर के कार्य करने का तरीका ये जान जाएं। जैसे इजरायलियों के साथ प्रभु ने काम किया, आज आपके जीवन में भी प्रभु काम करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के ब्लेसिंग के लिए सिर झुकाओ। कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। आपके जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर मैंने कहा या नहीं कहा, आपको ब्लेसिंग मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अद्भुत और मिरेकल और चमत्कार देखने का वक्त है। ये समय जो है प्रभु में बने रहिए प्यारे भाई बहनों, वचन में बने रहिए। इन दिनों में हमारे साथ इस तीर्थ यात्रा में सहभागी हो जाए। पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवार के पुनरुद्धार के लिए फादर सिजो आपके साथ प्रार्थना करते हुए प्रकट होंगे। और सवेरे, कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।